हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आज आप सचमुच में परमेश्वर के पीछे हो लेना चाहते हैं, आप तड़प रहे हैं परमेश्वर को पाने के लिए, आप चाहते हैं आत्मिक जीवन पढ़ने के लिए, हालेलुया, तो आज की प्रार्थना और वचन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने। सचमुच में परमेश्वर आपको छुएगा। आज वचन के दौरान, प्रार्थना के दौरान आपको परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे किसी ने भी मिस नहीं करना है। आज आपने सुनना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है, ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन को छू सके, वचन को आप ले सके, ग्रहण करने वाला हृदय हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं आज की सुबह की प्रार्थना में? सचमुच में आज का सुबह का समय आपके जीवन में एक बेस्ट रिजल्ट को लेकर आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज आपका हार्ट आनंदित होने वाला, खुशी मनाने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम है। आप बड़ी गवाहियों को लेने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में परमेश्वर आपके लाइफ पे बड़े कामों को करना चाहता है। यदि आज आप सचमुच में परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, बैठे हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक सुने, ताकि आज आप बड़ी कामों को, परमेश्वर को देख सके, अपने लाइफ में रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके, उस ब्लेसिंग्स वर्ड्स को, उस आशीषों को, उस आशाओं को ले सके। और सचमुच में आपकी निराशाएं जाने वाली है। आपका हार्ट हो सकता है ट्रबल में है, आज प्रभु स्थिर करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपको आज एक नया बल, एक नई शक्ति, एक नई ताकत और एक सामर्थ्य परमेश्वर देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हर एक जन हम सबसे पहले अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर और परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कहते हुए हर एक जन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं जो नया दिन दिखाया। यीशु अप्पा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, हर एक कलीसिया, हर एक लोग, हर एक हो सकता है आप नए लोग आज सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरे और ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपका हृदय परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाला होकर बदल जाए, उसके वचन को लेने वाला होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक ट्रबल हार्ट परमेश्वर दूर करें। आज हर एक रुकावटें जो आपके लाइफ में है, आपके मनों में, आपके आत्मिक जीवन में जो रुकावटें हैं, आज वो दूर होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ में सब कुछ सही होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आपको सफल बनाने जा रहा है आपके आत्मिक जीवन में, आपके जो शारीरिक जीवन में जो आपको जरूरत है, आप सफलताओं को लेंगे यीशु अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। और सचमुच में एक आप सक्सेसफुल व्यक्ति परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन को, इस वचन पर? हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करना चाहता है, यदि आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग आज तैयार हैं? आज परमेश्वर के कदमों में आए, आज परमेश्वर के सम्मुख में आए, आज परमेश्वर की हजूरी में आए और वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आज की सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। सचमुच में आप सब कुछ बदल सकते हैं। आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर। जितने आज सुन रहे हैं, आज देख रहे हैं, आज परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। और मसीह में आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए आज के वचन में हम देखेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय में जाएंगे हम और हम पढ़ेंगे। आइए बाइबल से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय 6 वचन में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7 वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है।
और जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 में पढ़ेंगे, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे ही आत्मा है और जीवन भी है। और आगे पढ़ते, परंतु तुम में से कुछ ऐसे जो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आखिर परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि आत्मा की बातों पर मन लगाए? आत्मा तो जीवनदायक और शरीर से कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। जब ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते, वहां लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के एंटी हैं। गलातियंस में जब हम पढ़ते 5:17 में, एक दूसरे के क्या है? एंटी हैं। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। आत्मा पर मन लगाना है। पौलुस कहता है आत्मा पर। जब हम इसे ग्रीक बाइबल में से देखते हैं तो वहां पर आत्मा पर मन लगाने का मतलब ये दिखाता है, हालेलुया, अपने मन में स्थिरता, परमेश्वर के वचन के अधीनगी में रहना को दिखाता है। सोच विचार को परमेश्वर की ओर, आपके सोच विचार में भी, जैसे कि कहते हैं अब जब उद्धार पाए थे, नए नए थे, तो आपको कैसा था आपका आत्मा? आपको परमेश्वर की धुन थी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वर्ष बीतते गए, अब आपका आत्मा क्या हो गया? वो धुन नहीं दिखाई दे रही है। अब आत्मा की बातों पर मन लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय आपकी जरूरत थी तो आपने मन लगाया, एक धुन था, और ये भी प्रभु का फेवर आपके ऊपर था, ग्रेस आपके ऊपर था, इसलिए आप आत्मा की बातों पर मन लगाई जा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया? अब आप आत्मा पे मन नहीं लगा पा रहे। अपना सोच, आपका सोच और विचार कहाँ की ओर जा रहा है? गलत जगह जा रहा है, गलत सोच रहे, गलत चीजों को की ओर। इसे जहां आपकी सोच विचार जाएगी वहीं पर ही आपका मन, आपका हृदय लगा रहेगा। जहाँ आपका सोच विचार, मतलब ये है परमेश्वर को क्यों ये कह रहा है, इसके पीछे बहुत सारी गहराई है। प्रभु आखिर क्यों कह रहा है कि आत्मा पर मन लगाओ? यदि हम आत्मा में मन नहीं लगाएंगे, यदि हम उसके पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहेंगे, तो हम नष्ट हो सकते हैं, आत्मिक रीति से नष्ट हो सकते हैं। आप फिर बोलोगे पता नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं करा, फास्टिंग करने का मन नहीं करा, वचन पढ़ने का मन नहीं करा, चर्च जाने का मन नहीं करा, ये है वो है ये है। आत्मा पे मन लगाने के लिए बाइबल कहती है। और एंटी कौन है? शरीर है। शरीर में क्या है? आंखें हैं, टंग है, ईयर है, हमारे ऑर्गन्स कंट्रोल में होना चाहिए। परमेश्वर आपको कंट्रोल करना चाहिए, उसका वचन आप पवित्र आत्मा के समय कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन आज हम हमारी सोच में कुछ और आ रहे हैं, हमारे विचारे में कुछ और आ रहा है। हालेलुया। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप ऐसी वैसी चीज़ों को नहीं सोचते थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, इसलिए आपको परमेश्वर में धुन लगी रहती थी। हालेलुया। और वो दिखाई देता था, आपके जीवन में धुन दिखाई देता, आपके मुंह से सिर्फ वचन की बातें निकलती थी। कोई फालतू की बातें निकली क्या? आप रियलाइज करो ना, चेक करो अपने आप को, जांचो। आप प्रार्थना की बातें करते थे, बाइबल की बातें करते थे, वचन की बातें करते, आप फालतू चीज़ें कभी अपने मुंह से नहीं निकालते थे, क्योंकि आपको पसंद नहीं था। यदि आपको कोई ऐसी बातें करता तो आप करना नहीं चाहते थे आप, क्योंकि आपको अब वो आपको हर्ट करता था आत्मा में। आप चाहते थे आप, क्योंकि वो धुन लगी हुई थी परमेश्वर के वचन के में बातों में आप लगे, तो वो धुन दिखाई दे रहा था। और ये ग्रीक बाइबल में आसानी से हम देख सकते हैं इस वचन को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आत्मा में बढ़ना है। जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। अब यह धन का मतलब फिजिकल धन, चलो ये भी है, लेकिन एक मतलब आपको जहाँ पर लगता है अच्छा, अब अपनी सोच विचार में लगता है कि मैं ही सही हूँ, आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, आपको लगता है ये मेरे सही, मेरे गलत, ये अपनी सोच विचार। हम प्रभु की आत्मा में भरपूर नहीं दिखाई दे रहे आज भी। वो धुन दिखाई देगा, वो चीज़ें दिखाई देगी, आपका सोच विचार, आपका मन, वो दाग नहीं लगने दोगे आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद है। इसे शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, तो आत्मिक व्यक्ति एक शारीरिक चीज़ों को ले नहीं सकता, वो एंटी है उसका। जब कोई गलत बातें होंगी तो आप अपने कान बंद कर लोगे। जब कोई गलत चीज़ें होंगी, कोई गलत चीज़ आपको कहीं जाने के लिए कहा जा रहा है, आप अपने पैर को रोक लोगे वहाँ जाने से। आप इस तरह से करना शुरू करोगे, वो धुन दिखाई देनी चाहिए आपके लाइफ में। अब देखो लूत, परमेश्वर ने क्या कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। अब जहाँ पर उसका मन लगे रहेगा वहीं तो जाएगी ना। वो एक शारीरिक तौर पर वो प्रभु के पीछे चलने के लिए जा रही थी, पर उसका मन, उसका आत्मा, उसका सोच विचार वो सदोम अमोरा में ही लगा हुआ था।
क्या हुआ लास्ट में? सदोम अमोरा में लगने की वजह से उसने उसे पीछे मुड़कर देखा ही देखा। उसी तरह से एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति, जब वो आत्मा की बातों में मन लगाता है तो वो कभी भी ऐसी चीज़ों को सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता और उस रास्तों में चल भी नहीं सकता। वो सुनना नहीं चाहेगा, पसंद नहीं करेगा, वो देखना भी पसंद नहीं करना, तो चलने तो दूर की बात है, वो जा ही नहीं सकता ऐसी जगह पे, और वो आगे बढ़ जाएगा। पर एक शारीरिक व्यक्ति वो उन बातों में मन लगाएगा, उन गलत चीज़ों में लगाएगा और पीछे हट जाएगा। तो लूत की पत्नी का यही हाल हुआ, क्योंकि उसका मन वहाँ था। इसलिए हर एक विश्वासी को अपना हार्ट के प्रति, अपने मन के प्रति सावधानी बरतनी है कि कहीं आपका मन कहीं और तो नहीं लग रहा है, कहीं और आपका विचार कहीं और तो नहीं जा रहा है, और उसमें आपका युद्ध हो चलता है, लड़ाई चलती, फाइटिंग चलती है, क्या ये सही, क्या ये गलत, क्या ये और वो, और आप फंस जाते हैं और शैतान जीतना शुरू कर देता है। आपका सोच और विचार पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, आत्मा में मन लगाना है, बहकना नहीं है। और वो आपको बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बहकना नहीं, हमेशा याद रखना, यीशु के लहू से धोए गए, पवित्र आत्मा से धोए गए हो और उसके लहू से धर्मी ठहरे हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो जब हम शरीर में मन लगाते हैं तो गिरावटें आनी शुरू होती है। जब इधर उधर की जगह पे जाती, इधर उधर की बातों को सुनते हैं, जब हम आत्मा में मन नहीं लगाते तो प्रॉब्लम्स आती हैं। आत्मा में मन लगाएंगे तो आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, सच्चमुच में हाले आपका हार्ट जो है परिपक्व होगा, मेच्योर होंगे आप। इसलिए आत्मा को शोकित मत करो कहता है, उस आग को ना बुझाओ कहता है। हाले शुद्ध और निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए आपका आत्मा, आपके सोच विचार। इसलिए लिखा है कि कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, अपने सोच विचार के विवेक की रक्षा नहीं की। हालेलुया, अपने सोच विचार की रक्षा नहीं की और वो उन चीज़ों में फंस गए। इसलिए आत्मा पर मन लगाना ना छोड़िए। इसलिए बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन को रखें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएं और ऐसी बुक पढ़ें जो आत्मिक है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए आत्मा पर मन लगाएं, आत्मा की बातों पर, वचनों पर मन लगाएं। इस रीति से आज संसारिक बातों, संसारिक अभिलाषाओं पर आप कंट्रोल कर पाएंगे और आप बुद्धिमान होते जाएंगे, क्योंकि ये वचन में लिखा है 2 तिमोथी में, संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों क्या होते जाते हैं, मिटते जाते हैं। हालेलुया, क्या लिखा है, क्या होते जाते हैं, मिटते जाते हैं। संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा 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 बना रहेगा। आमीन। इससे शरीर पर मन लगाना, शरीर की बातों पे मन लगाना, आत्मा से बैर रखना, पवित्र आत्मा से बैर रखना होता है। हालेलुया, इसलिए आज मजबूत हो जाए। जब हम शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं तो बोझ आता है, एक बोझपन सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। हालेलुया, जब आप आत्मा की बातों पर मन लगाओगे तो आपका बोझ हल्का होते जाएगा। आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी बात की, चिंता फ्री रहेंगे आप, आपको डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ के लिए, घबराहट नहीं होगी। आपको पता है मेरे प्रभु ने मेरे लिए जरूर करना है, क्योंकि मैंने आत्मा की बातों पर मन लगाया। मैंने अपनी आंखों से उन चीज़ों को नहीं देखा, मैंने फिल्टर लगा लिया है। मैंने कानों से उन चीज़ों को नहीं सुना, क्योंकि कानों में फिल्टर लगा लिया है। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने हर जगह पे। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ। और अब बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, उसके सम्मुख में आए, प्रभु के आगे सरेंडर करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, तैयार करें अपने हार्ट को। आज आपके जीवन में जो ऐसी चीज़ें चल रही है, जो धुन जो कहीं खो गया है, जो पहले था, फिर से मैं प्रार्थना करती, फिर से अपना पहला प्रेम से भर दीजिए, वो फेवर को दीजिए, वो ग्रेस को दीजिए। परमेश्वर मांगो परमेश्वर से। आज आत्मा की बातों पर मन न लगाने की वजह से चिंताएं आपके ऊपर, बोझ आपके ऊपर, प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये टेंशनें बढ़ रही हैं, पर टेंशन खत्म हो सकती है यदि आप चाहें। यदि आज आप डिसाइड करें कि आज से मैं अपने कानों को बंद कर लेता हूँ उन बातों को सुनने के लिए, अपने आँखों को मैं फिल्टर लगा देता हूँ, उन चीज़ों को नहीं देखना। अपने हर चीज़ों में आपका बोझ, आपकी हर एक चीज़ें, सब चीज़ें प्रभु ने सॉर्ट आउट करना, ठीक कर देना है। और एक असीम सी शांति आपके हृदय में आ ठहरेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है। अलाउ करें, बोलो मेरे परमेश्वर मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और जितने प्रार्थना करें आप प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करती, जितने लोग अपने पापों को मानकर छोड़, जितना सचमुच प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं, प्रभु उनके आज जो क्षमा मांग रहे हैं, आज क्षमा करिए, अपने लहू से धो दीजिए और पवित्र शुद्ध कीजिए। एक नया हार्ट दीजिए, एक नया मन दीजिए परमेश्वर, और दया कीजिए परमेश्वर। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, थैंक यू जीसस। छुटकारा देना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता। हालेलुया, दया करो, दया करो, दया करो। जो शैतान आपको प्रभु से दूर कर रहा है, आज शैतानी दुष्ट आत्मा, ऐसी आत्मा
जो आपको प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए रोक रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जिस शैतान के मनों को कब्जा कर रहा है, गेट आउट। ए शैतान, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपने जीतना है हर हाल में, आप जीतेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह ने जीत पाई, उसके चेले ने जीत पाई, तो आप भी जीतने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। जिन लोगों ने अपनी आत्मा की बातों मन नहीं लगाया, जैसे यहूदा इस्करियोती था, उसे शरीर की बातों पर मन लगाया, इधर उधर की बातों को सुनना शुरू किया, फरीसी सदुकी की बातों पे, चापलूसी लोगों की बातों में सुनना शुरू किया, उसकी आत्मा नष्ट हो गई और सुसाइड कर लिया। लास्ट में पश्चाताप करने के बाद सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको लगा कि मैंने क्या कर दिया, उसे सहन नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। इसलिए आज अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। इधर उधर की बातों में लगाते हैं तो हमारा हार्ट ट्रबल में हो जाता है। आज हर एक ट्रबल चीज़ आपके जीवन से दूर हो जाए, हर एक निराशा आपके जीवन से दूर हो जाए, आपका मन स्थिर हो जाए। आत्मा की बातों पर मन लगाना आज से शुरू करें। आपके सोच विचार में जो इधर उधर की बातें को डिस्टर्ब कर रही है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या जो आपके लाइफ में इर्द गिर्द घूम रही है, आज मैं इसे डांटती और रिब्यूट करती, गेट आउट और छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए। आज सचमुच में जो अपने जॉब प्लेस में है, जो अपने जॉब में है, मैं ब्लेस करती हूँ उनको यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की मदद करें, सहायता करें। हर एक बोझ काम का, इधर उधर का आज परमेश्वर आजाद कर और एक ठंडक इनके हृदय में पहुंचे यीशु के सामर्थ्य नाम में। शांति देना, रिसीव करे परमेश्वर की सिम कृपा शांति को अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, दया करो, दया करो। बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट होली गोस्ट, फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा बदल दे, पवित्र आत्मा बदल दे, पवित्र आत्मा बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। ओ रबा खंता नमा शंतर रबा खंती रडबे खेंते रडबे के दीरा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी में आई। परमेश्वर दया करो, हर एक लोगों को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। सब लोग जो तेरी हजूरी में सबको ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। हर एक बंधन, हर एक शैतानी ताकतों को मैं ढांटती, होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, दर्द, बीमारी, एक शैतान की जो अटैक करता है बार बार इनके मन में, इनके थॉट्स में, इनके विचारों में, जो प्रभु से दूर करता है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम है। प्रभु आजाद कर रहा, आपको आजाद कर रहा यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने जा रहे हैं, आपके लिए रास्ता खोलने जा रहे हैं। जो अपना बोझ परमेश्वर को दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ प्रभु के आगे रख रहे हैं, जो आज पश्चाताप कर रहे हैं, जो माफी मांग रहे हैं, सचमुच प्रभु आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। हमारी शैतानी ताकत जो रास्ता बंद किया है, मैं डांटती, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। बंद रास्ते को खोल दे, ब्लेसिंग के बंद रास्ते को खोल दे इनके लाइफ में। जितने हर जगह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज की वचन प्रार्थना में, प्रभु बंद दरवाजे को खोल दे इनके लाइफ में। ब्लेसिंग के यीशु के साथ बड़े छुटकारे को रिसीव करें, बड़ी हीलिंग को रिसीव करें, बड़े मिरेकल को रिसीव करें अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। इसी वक्त जो शरीर में अपने हाथ को रखे हुए हैं, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। आपका आपने लहू बहाया है, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, आपके लहू में जीवन और शांति छुटकारा है। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मददगार परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में कवर करती हूँ, बड़ी छुटकारा के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, बड़े रास्ता को खोल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने अनुग्रह शांति से भरती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते सदूत की बाढ़ में रखती हूँ, जितने अपने काम में, अपने जॉब प्लेस से प्रभु जी सबको ब्लेस करती है, यीशु के लहू में कवर करती है। सेनाओं का यहोवा प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर और बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया, इसलिए धन्यवाद करती परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। ओ रबा खंता नमा संते रबा शंते रडबे खेंते रडबे के तेरा दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। राइट नाउ हर एक बंधन, हर एक शाप गेट आउट, शैतान के काम गेट आउट। जिनको डर लगता है आज से डर नहीं लगेगा। हर एक घबराहट छोड़ के जाए, हर एक शरीर में जो प्रॉब्लम है छोड़ के जाए, हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक घबराहट दुष्टात्मा की ओर से गोली गोस्ट फायर। हर एक बीपी की प्रॉब्लम जाए, नॉर्मल हो जाए। शुगर की प्रॉब्लम जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम है। हार्ट की प्रॉब्लम जाए, हर एक इलाज बीमारी गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। सर्दी खांसी बुखार गेट आउट, होली गोस्ट फायर।
हर एक कोरोना महामारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डिप्रेशन की आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हड्डी के रोग समस्या जय यीशु के सामर्थ्य नाम में, जितने हॉस्पिटल में बेड बी हील्ड, चंगे हो जा, आजाद हो जा, स्वर्गदूतों को भेजते बी हील्ड। हालेलुया। और आज जिनका ऑपरेशन हो रहा सक्सेसफुल होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो लेडीज प्रेग्नेंट है परमेश्वर संभाल के रखना यीशु के नाम में, कवर करती और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना कर संभाल के रखना परमेश्वर, गवाही में स्थिर रखना यीशु के सामर्थ्य नाम में, खड़े रहने के लिए मदद सहायता करो, दया करो। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं प्रभु जी, मैं बेबी की ब्लेसिंग की घोषणा करती, गवाही एक बड़ी गवाही के तहत घोषणा करती, बंद होली को फायर 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 चंगे और आजाद हो जाए। आपके किडनी चंगी हो जाए, आपका यूट्रस चंगा हो रहा है के सामर्थ्य नाम। हर एक जो पत्थरी है होली गोस्ट फायर, हर एक रसौदी होली गोस्ट फायर, हर एक दर्द प्रॉब्लम होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूले 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 शूले। सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हो, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दीजिए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हो पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती है। आने महिमा से भर दीजिए भर दीजिए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु के लहू में कवर करती, यीशु के लहू में कवर कर, यीशु के लहू में कवर करती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती है परमेश्वर, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति तो परमेश्वर पिता, इनके बिजनेस को ब्लेस करते, इनके कामों को ब्लेस करते, इनके जॉब को ब्लेस करते, प्रमोशन की घोषणा 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 करते, डिक्लेयर करती यीशु के सामर्थ्य, रास्ते को खोल दे, वीजा डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस आमेन, थैंक यू जीसस। घर के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता, ब्लेसिंग्स के दरवाजे ओपन हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका वीजा जिनका डॉक्यूमेंट रुका हुआ है आज खोल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, जॉब के रास्ते खोल रहे हैं। हालेलुया, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा बदल दे बदल दे बदल दे। साल्वेशन की घोषणा कर दे, उद्धार की घोषणा करती, प्रभु की हजूरी को न छोड़े, इसके पीछे चलना शुरू करें। आत्मा की बातों पर मन लगाए, तब आपके लाइफ में सब कुछ आएगा और बने रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। शरीर की बातों में मन लगाते हैं, यदि वो है तो वो चला जाता है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको ऊंचा करे, आपको स्थिर करे, परमेश्वर में बढ़ते जाए लगातार लगातार लगातार। और परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। हाले जितने लोग प्रभु तेरे राज्य के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने भेंट को दे रहे प्रभु, उनके हाथों की कमाई सोर्स से जिससे को ब्लेस करना और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना, और अपने सच में आजाद करते, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, अपनी गवाही को देना न भूले, अपनी बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। थैंक यू जीसस।